19 साल की लड़की जो भिलाई में आती है पढ़ाई करने के लिए। कौन है खुशी का हत्यारा? वो कोई अजनबी नहीं बल्कि उसी का एक तरफ हत्या हुई थी और उसमें आरोपी को पकड़ा गया है। सुनियोजित तरीके से जब प्लान वे में मर्डर, फ्रेंडशिप रहा है, संबंध रहा है, गला दबा दिया, आवाज तो उसने रायपुर में जाकर रिलेशनशिप्स के बीच कैसे अपराध के मामले आए दिन छत्तीसगढ़ से भी हमें देखने को मिलते हैं। एक 19 साल की लड़की जो भिलाई में आती है पढ़ाई करने के लिए। बेमेतरा जिले की रहने वाली खुशी साहू की बीते दिन भिलाई के वैशाली नगर थाना अंतर्गत रामनगर में उसी के घर पर हत्या कर दी गई। सवाल यह था कि आखिरकार कौन है खुशी का हत्यारा। तो इस पूरे मामले की गुत्थी 24 घंटे के अंदर ही सुलझ चुकी है। दुर्ग पुलिस द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। इस वक्त मैं पुलिस कंट्रोल रूम में ही मौजूद हूँ, जहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाए। जहाँ खुशी का जो हत्यारा है वो कोई अजनबी नहीं बल्कि उसी का एक तरफा आशिक निकला। एक ऐसा लड़का जो खुशी को जानता था, खुशी उसके ऊपर भरोसा करती थी और कुछ समय तक खुशी उससे बात भी करती थी। चाहे हम उसे दोस्ती का नाम दे या चाहे हम उसे एक रिलेशनशिप का नाम दे, मगर खुशी उसके ऊपर भरोसा करती थी, उससे कुछ समय तक बात करती थी। उससे करीबन 1-1.5 साल से वो परिचित थी। मगर कुछ समय पहले खुशी ने आरोपी पिंटू साहू से बातचीत करना बंद कर दिया और करीब 1 से 1.5 हफ्ते पहले उसने पिंटू साहू को ब्लॉक भी कर दिया था। जिसके बाद पिंटू साहू को वो गवारा नहीं रहा कि आखिरकार खुशी मुझसे कैसे नहीं बात कर पा रही है। जिसके बाद पिंटू साहू ने खुशी के घर पर भी कॉल किया, घर पर भी बात करने की कोशिश की और तो और खुशी को कंटिन्यू कॉल करता रहा, खुशी को परेशान करता रहा। मगर खुशी उससे काफी ज्यादा परेशान थी और उसके कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। जिसके बाद कल खुशी की हत्या करने से पहले पिंटू एक रात पहले भी खुशी के घर पहुंचा था, मगर उस वक्त खुशी घर पर नहीं मौजूद थी। खुशी की जो रूममेट दोस्त है वो उसी जगह पे मौजूद थी। पिंटू ने उसकी दोस्त से बात किया, उसकी दोस्त से भी कॉल कराया, मगर खुशी ने बात नहीं किया और पिंटू साहू ने खुशी की दोस्त से ही बात किया और फिर वो वहां से फरार हो गया। अगले दिन पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके षड्यंत्र रच के वो खुशी के घर पहुंचा और खुशी के घर पहुंचने के बाद उसने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसने पहले खुशी के हाथ में चाकू मारा, फिर जब खुशी चिल्लाने लग गई तो उसका गला दबाया और फिर उसके पीठ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 11 बार खंजर घोंपा गया। उसके शरीर पे चाकू से वार किया गया। जिसके बाद खुशी वहीं पे लहूलुहान हो गई और अस्पताल ले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। और आरोपी इतनी चालाकी से वहां पे आया, जहां आरोपी ने हत्या करने से पहले ही अपनी जो गाड़ी है वो गाड़ी रोड की तरफ पे रख दी थी ताकि वो तेजी से फरार हो सके। और साथ ही आरोपी ने 2 कपड़े पहने हुए थे ताकि एक कपड़ों पे खून लग जाएगा तो दूसरे कपड़े को वो फेंक देगा। वो उसने ऐसे ही किया, उसने हत्या किया, वो वहां से फरार हो गया और एक नाले के पास गया जहां पे उसने अपने कपड़े नाले में फेंक दिए जो खून से लटपट थे और फिर वो वहां से फरार होकर बालोदा बाजार भाग गया। जिसके बाद पुलिस ने लगातार ही ट्रेसिंग की और किस प्रकार से अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है। दुर्ग वैशाली नगर थाना क्षेत्र में रामनगर में एक कल युवती की हत्या हुई थी और उसमें आरोपी को पकड़ा गया है और इस मामले में आज भी प्रेस वार्ता आयोजित है। एक ये बड़ी सफलता है आरोपी को पकड़ने में और वो भी आरोपी सुनियोजित तरीके से जब प्लान वे में मर्डर किया था तो उसको पकड़ना शुरू में तो लग रहा था कि ब्लाइंड है, बट पुलिस ने बहुत जल्दी गुत्थी सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी लाकेश्वर साहू उर्फ पिंटू को बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला इस प्रकार है कि मृतका जो खुशी साहू है वो अपने रूममेट श्रुति साहू के साथ थी और अचानक ये पहले इन दोनों का फ्रेंडशिप रहा है, संबंध रहा है मृतका और आरोपी का। इस बीच में पिछले 1 हफ्ते से किसी बात को लेकर के इनके बीच अनबन हो गई थी और उस अनबन होने के कारण लड़की ने उसके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया था और किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखना चाह रहा था या बात नहीं कर रहा था। इस बीच लड़के ने उसके घर में भी संपर्क किया और बार संपर्क करने के बाद भी संपर्क नहीं हुआ तो वो एक दिन पहले यहाँ आकर के वहाँ उसके निवास में गया था तो वहाँ वो नहीं मिली तो उसकी जो रूममेट है वो मिली तो उससे नंबर ले लिया था और उसको बताया था कि बात क्यों नहीं कर रही है। उसके बोलने के बाद भी वो कॉल किया तो नंबर ब्लॉक आया, जिससे ये पूर्व नियोजित करके प्लान करके वो 11 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा कल और उसके रूम में अकेले पा करके उसको चाकू मारा। जब चाकू मारा तो हाथ में चोट आया, वो बहुत चिल्लाई तो अचानक से उसका गला दबा दिया आवाज़ को रोकने के लिए और उसके बाद ताबड़तोड़ उसके पीठ में कई वार किए। कुल 11 बार चाकू कूदा गया है। बाद में उसकी हॉस्पिटल लाने पर मृत्यु हो गई, जिस पर मर्ग कायम कर
अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। हमारी टीम लगातार टेक्निकल एंड के आधार पर पीछा करती गई, लेकिन उसने रायपुर में जाकर के मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, तो उसका पीछा कर पाना कठिन हो रहा था। लेकिन लगातार उसके जिस दोस्त यार हैं, उसके जो परिजन हैं, उनके संपर्क में लाके सर्विलांस में रख करके उसको ट्रैक किया गया और उसके घर बड़ौदा बाजार से उसको गिरफ्तार किया गया। वो प्लान वे में इस तरीके से आया था कि जैसे उसको पता था कि अगर मैं चाकू मारूंगा तो निश्चित रूप से खून उसके शरीर पे छींटे दाग धब्बे आएंगे। इस आधार पर वो अपना डबल शर्ट पहन के आया था, पेंट एक ऊपर पहना था, नीचे बरमूडा पहना हुआ था इस तरह से, और गाड़ी को भी प्रॉपर मोड़ के रखा हुआ था और बहुत तेजी से भागा और एक जगह नाले में जा करके उसने शर्ट और पेंट और अपने जूते को जो इसमें खून के धब्बे थे उसको फेंक दिया बहते हुए पानी में। लेकिन जो शर्ट अंदर का शर्ट था उसमें भी खून के दाग धब्बे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसको भी साक्ष्य में लिया गया है। एफएसएल की यूनिट और हमारी टीम और एसीसीयू की टीम इसमें काम करके आरोपी तक पहुंचने में और उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आज हमारी टीम द्वारा पूरी रिक्रिएशन और उसका मेमोरेंडम कथन के आधार पर उसे चाकू जब्त किया गया है। तो जैसा कि आपने सुना कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है। ऐसे में एक तरफा प्यार जो है वो काफी भयानक रूप भी ले सकता है। तो ऐसे में अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात करती है तो इस मामले को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बहुत सोच समझ के ही बात करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप भी अपने आशिक से बात करना बंद कर दे तो आपका आशिक भी आपकी इसी प्रकार से जान ले ले, जैसे कि 24 वर्षीय पिंटू साहू ने 19 वर्षीय खुशी की जान ले ली। तो ऐसे में इस पूरे मामले से एक सीख भी मिलती है, उस सीख को भी जरूर लीजिएगा। तो ऐसे में अगर आप भी कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं, अपने क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो बहुत सोच समझ के आप अपनी जिंदगी में किसी व्यक्ति को लाइएगा, चाहे वो पुरुष की बात करें या हम महिला की बात करें, क्योंकि ऐसे तमाम जो एक तरफा प्यार, रिलेशनशिप्स के बीच के ऐसे अपराध के मामले आए दिन छत्तीसगढ़ से भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए छत्तीस टीवी के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।